बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया सबको करने के लिए। क्वेश्चन था मेरे पास 3 अंडर रूट ऑफ x अपॉन 5 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 5 बाय x इज इक्वल टू 10। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x निकालनी थी। तो सिंपली बहुत लोगों ने इसका आंसर भी दिया है और उनके आंसर करेक्ट भी हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, मुझे सोल्व करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास क्वाड्रेटिक तो बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी है तो क्वाड्रेटिक बनाने किस तरीके से वो बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे लिखा है मेरे पास अगर x अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास लिखा है x अपॉन 5 और यहाँ लिखा है मेरे पास 5 अपॉन x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिखा है। यानी कि अगर ये मेरे पास p लिखा है तो ये पूरा क्या लिखा है मेरे पास 1 बाय p, ठीक है। ऐसे यानी कि ये अंडर रूट p लिखा है तो ये भी क्या लिखा है, अंडर रूट 1 बाय p, ठीक है। यानी कि इस पूरे को अगर मैं अंडर रूट सहित p बोल देता हूं तो ये क्या लिखा है मेरे पास 1 बाय p। तो सिंपली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे पास कि अंडर रूट x अपॉन 5 को अगर मैं p बोल देता हूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1 अपॉन p। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी बेसिकली 3p प्लस 3 अपॉन p इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। सिंपली क्या किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट x प्लस 5 को अगर मैंने p बोला तो ये उसका क्या लिखा हुआ, रेसिप्रोकल लिखा है। तो बेसिकली अगर ये p है तो वो क्या बनेगा मेरे पास 1 बाय p, ठीक है। अब यहाँ से p क्या है मेरे पास, एलसीएम। p अगर एलसीएम है तो मेरे पास बनेगी 3p स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस 10p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया मेरे पास p में। अब मेरे पास p में क्वाड्रेटिक, इसको भी इजीली सोल्व कर सकता हूँ। 3 into 3 9, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 9 और 8 करने पर 10, तो क्या 9 and 1 बनेगा। तो यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से कॉमन लूंगा मैं 3p एंड यहाँ से कॉमन आएगा मेरे पास माइनस 1। तो यहाँ से मैंने अगर 3p कॉमन निकाला तो ये बनेगा मेरे पास p माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेने में p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सिंपली इक्वेशन बनेगी, तो p माइनस t मेरे पास पूरे से कॉमन आएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आएंगे, एक तो आएगा मेरे पास p इज इक्वल टू 3 और एक आएगा मेरे पास p इज इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक। तो p इज इक्वल टू 3 अगर मेरे पास आता है तो जब p इज इक्वल टू मेरे पास 3 है तो p बेसिकली क्या था मेरे पास, अंडर रूट x अपॉन 5, यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं p इज इक्वल टू 3 तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। अब इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास x अपॉन 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आएगा 45, यानी कि मेरे पास एक आंसर आया, ठीक है। ऐसे जब p मेरा इज इक्वल टू 1 बाय 3 होगा, यानी कि जब p इज इक्वल टू 1 बाय 3, when p is equals to 1 by 3, तो बेसिकली अंडर रूट x अपॉन 5 is equals to 1 by 3। स्क्वायरिंग करूंगा इसकी बोथ साइड तो बनेगा x अपॉन 5 is equals to 1 by 9, तो x is equals to हो जाएगा मेरे पास 5 by 9, ये मेरे पास सेकंड आंसर। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, यानी कि x is equals to बनेगा मेरे पास 5 by 9 एंड x is equals to बनेगा मेरे पास 45, ठीक है। सबको क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चन को बनना था। तो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर अंडर रूट वाला अगर p लिखा है तो ये क्या लिखा है मेरे पास 1 बाय p, यानी कि इक्वेशन बनेगी मेरे पास 3p प्लस 3 अपॉन p इज इक्वल टू 10। यहाँ p एडिशन लेके पूरी क्वाड्रेटिक को मैं सोल्व करके यहाँ से मैंने p निकाला तो p इज इक्वल टू आया मेरे पास 3 एंड यहाँ से p मेरे पास क्या है 1 बाय 3। तो जब p मेरा 3 बनेगा तो अंडर रूट x अपॉन 5 कितना है 3, स्क्वायरिंग करिए x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, तो x आया यहाँ से 45 एंड जब p बनेगा 1 बाय 3 तो अंडर रूट x अपॉन 5 कितना 1 बाय 3, तो यहाँ से मेरे पास x कितना हो जाएगा 5 बाय 9। तो यहाँ मेरे पास दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 5 बाय 9। सबको क्लियर है किस तरीके से इसका आंसर आएंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन करने के बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस तरीके से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। Its area is to be 4 square meter more. Its area is to be 4 square meter. उसका एरिया क्या है 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base at the width of the rectangular park and its altitude 12 meter. Find its length and width. ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन बोलोगा कि a rectangular park is to be designed। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यहाँ पे।
तो मुझे बोला है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेट्स सपोज इस तरीके से, ठीक। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मुझे बोला उसकी जो विड्थ है, उस विड्थ इज 3 मीटर लेस देन, अगर उसकी लेंथ को मैं x बोल लेता हूं, उसकी विड्थ बनेगी मेरे पास x माइनस 3। तो लिख देता हूं, अगर लेंथ इज इक्वल टू x, तो मेरे पास जो उसकी विड्थ बन जाएगी, विड्थ इज इक्वल टू जाएगी मेरे पास x माइनस 3, ठीक है। ये हो गया। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, इसका जो एरिया, लेट सपोज इसका एरिया बोल देता हूं A1, तो यानी कि इसका जो एरिया है A1 इज 4 स्क्वायर मीटर मोर, यानी कि इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, बट किससे कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका बेस क्या है मेरे पास, इसकी विड्थ, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस एट द विड्थ, यानी कि एक मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी जो मेरे पास विड्थ है वो इसकी विड्थ के इक्वल है, यानी कि इसका बेस है मेरे पास x माइनस 3। मुझे गिवन है whose base is at the width at the rectangle, यानी ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना मेरे पास x माइनस 3, एंड इस ट्रायंगल का मुझे एल्टीट्यूड गिवन है कितना, एल्टीट्यूड इज 12 मीटर, यानी कि ये मेरे पास एल्टीट्यूड कितना गिवन है 12 मीटर। अगर इस ट्रायंगल का एरिया बोल देता हूं मैं A2, ठीक है, ये एरिया बोल दिया मैंने ट्रायंगल का A2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है A1 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू A2 प्लस 4, ठीक है। ये गिवन मुझे एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर मीटर ज्यादा है, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 4 बनेगा। अब A1 क्या मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि A1 बनेगा x इनटू x माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास x इनटू x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x इनटू x माइनस 3 इज इक्वल टू A2 मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां पे लिखेंगे हाफ बेस कितना मेरे पास x माइनस 3 एंड हाइट यानी कि एल्टीट्यूड कितना मेरे पास 12 प्लस 4, ठीक है। सबको क्लियर होगा किस तरीके से किया यहाँ पर मैंने, ठीक। अब यहाँ पर सोल्व करके मुझे क्या बनाएंगे, x निकालना है यहाँ पे, तो 2 से इसको कैंसिल किया 6, यानी कि ये बनेगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया 6, तो ये बनेगा मेरे पास 6x माइनस 18 प्लस 4, 12 को 2 से कैंसिल किया तो 6 इंटू x एंड 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 4, तो यहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 9x, ठीक है, और यहां से होगा मेरे पास माइनस 12, यानी कि इधर आके मेरे पास प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर है, ये 14 आएगा, ठीक। अब देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 14 और 8 करने में कितना आना चाहिए 9, तो नंबर बनेंगे मेरे पास 7 एंड 2, तो यानी कि यहाँ मेरे पास फैक्टर बनेगा, एक तो बनेगा x माइनस 7 और एक हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2, ठीक है, माइनस बचे यानी x माइनस 7 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से सोल्व करने मेरे पास एक तो आएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 2, यानी कि उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मेरे पास क्या बनेगी, या तो 7 मीटर बनेगी या फिर क्या 2 मीटर। अगर लेंथ मेरे पास 2 मीटर है तो अगर मैं इसकी विड्थ निकालूं तो विड्थ कितनी मेरे पास x माइनस 3, तो x माइनस 3 निकालूंगा तो 2 माइनस 3 यानी कितना होगा मेरे पास -1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं होती है। तो अब जब लेकिन x मेरा 7 रहेगा तो यहां से अगर मैं विड्थ निकालूंगा तो x माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 500, जो कि मेरे पास पॉसिबल है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 जो मेरा आंसर उसको मुझे नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 10 मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। जब भी क्वाड्रेटिक सोल्व करो जो तुम्हारा आंसर आए उसको एक बार जो मेरे पास मेन क्वाड्रेटिक है उसमें देख लो कि कौन सी वैल्यू मेरे पास सेटिस्फाइड हो रही है, कौन सी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू इसका एक सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर लेंथ उसकी 2 है तो विड्थ कितनी बन रही है मेरे पास -1, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेंथ कभी मेरे पास नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन जब लेंथ 7 तो विड्थ कितनी मेरे पास 5 मीटर, जो कि पॉसिबल है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक का आंसर आए तो दोनों आंसर को एक बार चेक कर लो कि उनमें से कोई एक नेगलेक्ट तो नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं थर्ड मेरे पास कि क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले का यूज करके मैं क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस किस तरह से निकालता हूं। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट हेडिंग इज क्वाड्रेटिक formula।
बेसिकली जो फॉर्मूला है ना इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, नाम होता है जिसने इस फॉर्मूला को बनाया। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, वो प्रूफ देखना उसका। बहुत बच्चों ने मुझे प्रूफ किस तरीके से आता है, देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला बनाया कि डायरेक्टली मैं फॉर्मूले का यूज करूं और इसके मेरे पास रूट्स निकल जाए। मेरे पास क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज इसके रूट्स है मेरे पास अल्फा एंड बीटा। ठीक, अब मुझे यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के लिए कोई एक डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना है कि उस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूं, डायरेक्टली मेरे क्या निकल जाए, रूट निकल जाए। जो किस तरीके से, अब यहां से मुझे पता अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 हमने देखा था, एंड सारे जो कोएफिशिएंट्स थे a, b, c बिलोंग्स टू क्या थे, वो रियल नंबर। अब अगर मेरे पास a नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां से मैं a को पूरा कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां मैंने a कॉमन निकाला तो बनेगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहां पे मैं ये अप्रोच लगा रहा हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाऊंगा एक पूरे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। वैसे यहाँ पे मैं वही प्रोसेस लगा के इस पूरे एक्सप्रेशन को किस में कर दूंगा, एक परफेक्ट स्क्वायर पर, तो उससे मुझे इजीली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखो किस तरीके से, तो सबसे पहले मेरे पास स्टेप थी परफेक्ट स्क्वायर में कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी +1। तो यहाँ मैंने वही काम किया। यहाँ पे कितना मेरे पास कोएफिशिएंट a, तो पहले इस पूरे एक्सप्रेशन से a कॉमन ताकि यहाँ मेरे पास क्या बन गया कोएफिशिएंट +1। तो यहाँ मेरे पास कोएफिशिएंट क्या हो गया +1। सेकंड स्टेप में मुझे लिखना था क्या, x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ a इसको डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि a मेरे पास नॉन जीरो, तो डिवाइड कर सकता हूँ। सिंपली मेरे पास बनेगा ये x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास सेकंड स्टेप क्या थी, x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास b अपॉन a, उसका हाफ कितना होगा मेरे पास b अपॉन 2a। इसका क्या करना होता है मुझे, होल स्क्वायर। ये तो था x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास b अपॉन a, उसका हाफ यानी कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म एज इट इज। ठीक है, वो स्टेप लगाई मैंने। अब देखो तो यहां मेरे पास बना है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इन दोनों को इधर सेंड कर सकता हूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, यानी कि मेरे पास बनेगा फाइनल x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक। उसके बाद इन दोनों का एडिशन कितना है मेरे पास 4a स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहां से मेरे पास एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरे पास b स्क्वायर, a कैंसिल तो कितना हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यानी कि मेरे पास बनेगा x प्लस b अपॉन 2a, यहां पर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि बेसिकली लिखा है मेरे पास 2a का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कितना है मेरे पास 2a। अब यहां से मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a क्यों देगा इसका एलसीएम। तो यही मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, क्या x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे सिंपली मुझे abc की वैल्यूज पुट करनी है कंपेयर करके, एंड डायरेक्टली मेरे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो मुझे यहाँ पर दो रूट्स मिलेंगे किस तरीके से, जब मैं एक बार लूंगा प्लस और एक बार लूंगा माइनस, तो मुझे दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ, यानी कि ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया जिसका यूज करके डायरेक्टली मैं रूट्स निकाल सकता हूँ। अगर लिख दूं मैं इफ, ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर, अब हमको पता है रियल नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या आता है मेरे पास, एक पॉजिटिव एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आती है, यानी कि यहाँ पे जो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको लिखते हैं d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होता है मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट।
इज इक्वल टू होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना जो डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका अंडर रूट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अंडर रूट लगाते हैं जो कि गलत है। डी इज इक्वल होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास डी हुआ। अब मैं लिखूं इफ अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो मुझे दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। कैसे? यानी कि एक रूट तो मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकंड मेरे पास होगा बीटा माइनस बी, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो रूट्स आएंगे मेरे पास अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना है मेरे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकंड बना बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबको क्लियर है किस तरीके से ये बात हुई है? ठीक है, तो मेरे पास दो रूट्स आ गए। दोबारा देखो किस तरीके से किया मैंने इसको। मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर bx प्लस c के, जिसके रूट्स बोलिए मैंने अल्फा एंड बीटा। मुझे पता है a नॉन जीरो एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो उसके लिए मेरे पास फर्स्ट स्टेप के कोएफिशिएंट इसके कितना मेरे पास +1, तो वो करने के लिए मैंने यहाँ से a कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास +1 हो गया। इस a को मैंने डिवाइड कर दिया, तो सिंपली मेरे पास बना x स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने लिखा x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म c बाय a, तो ये बना b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। इसको ले गए इधर का पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, तो यहाँ से 4a स्क्वायर एलसीएम में b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। दो दफे मैंने स्क्वायर रूट, तो यहाँ बनेगा इसका प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर का रूट 2a, तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यानी कि इधर का नेगेटिव में माइनस b, इन दोनों का एडिशन कितना है 2a, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात सबको क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बेचारा आपको क्लियर होता है। यानी कि अगर इसको बोला मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट वो होता है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे पता है अगर मैं रियल नंबर सिस्टम बात कर रहा हूं तो अंडर रूट के अंदर लिखी क्वांटिटी कौन है मेरे पास नॉन नेगेटिव, यानी कि जो है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास a रूट कितना बन जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकंड क्या बनेगा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट कंडीशन क्या है? अगर ये बनता है तो अगर ये मेरे पास लेस देन 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, यानी कि फिर इसके मेरे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरे पास माइनस b अपॉन a, वो हम यहां से निकाल सकते हैं किस तरीके से। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक का। सिंपली अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन क्लिक नहीं कर रहा हो कि किस तरीके से फैक्टर्स करके इसके आंसर निकाले, डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं सिंपलिसिटी धाराचार। ठीक, अब जैसे मुझे अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है कितना होता है मेरे पास माइनस b अपॉन a, तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा ना तो देखना ध्यान से, डायरेक्टली कर देता हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा मैं यहां से, तो देखो 2a, ये अल्फा ही बीटा 2a क्या है मेरे पास एलसीएम आएगा, 2a एलसीएम आएगा तो ऊपर बनेगा मेरे पास ये 2 हो गया मेरे पास एलसीएम, तो यहां से बनेगा मेरे पास माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर होगा माइनस b माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा। अब ये करेंगे तो प्लस एंड माइनस कैंसिल, माइनस जो कितना हो माइनस 2b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास होगा माइनस 2b अपॉन 2a, तो बेसिकली कितना होगा माइनस b अपॉन a। और रिजल्ट हमको याद कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरे पास माइनस b अपॉन a। ठीक है, ऐसे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मेरे पास है माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा है मेरे पास माइनस b माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पे निकालूंगा मैं, देखो तो 2a मल्टीप्लाई कितना बनेगा मेरे पास 4a स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास देखो 2a into 2a कितना होगा मेरे पास नीचे तो आएगा 4a स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो नीचे तो कितना आएगा मेरे पास 4a स्क्वायर। अब ऊपर अगर ध्यान से देखो तो अगर मेरे पास ये लिखा है a, अगर ये a लिखा है मेरे पास, ठीक है, ये लिखा है मेरे पास a
और ये भी a, तो ये लिखा है मेरे पास a प्लस बी और ये लिखा है मेरे पास a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर बनेगा a स्क्वायर, यानी कि मेरे पास होगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या बनेगा? पूरा अंडर रूट, यानी कि माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? किस तरीके से अगर ये a बनता है तो यहां भी a लिखा है, ये b तो a प्लस बी एंड ये लिखा है a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास बनेगा b स्क्वायर और ये अंडर रूट के होगा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर कैंसिल, 4ac में 4 है 4 है कैंसिल, तो सिंपली मेरे पास अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c अपॉन a। ये हमको पता था और यहाँ हमने प्रूफ भी कर दिया उस तरीके से, वहां भी हमने प्रूफ देखा था, इस तरीके से इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू कितना मेरे पास? c बाय a। ऐसे ही अगर मैं यहां से अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं निकालना चाहता हूं अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा किस तरीके से निकालेंगे? देखो अब अल्फा मेरे पास ये था एंड बीटा मेरे पास ये था, तो 2 है तो क्या होगा मेरे पास? एलसीएम, यानी कि यहां बनेगा मेरे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास प्लस बी और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का प्लस, माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे पूरा एलसीएम कितना है मेरे पास? 2 है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो रहा है मेरे पास? माइनस बी एंड प्लस बी क्या हो रहा है? कैंसिल, यानी कि ये बना मेरे पास अल्फा माइनस बीटा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो यहां से मेरे पास देखो अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो आएगा अंडर रूट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? d, तो बेसिकली लिखा है मेरे पास रूट डी अपॉन ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हो? रूट डी अपॉन ए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना लिखा है मेरे पास? अंडर रूट डी अपॉन ए। अब देखो यहां पे अभी फिलहाल मुझे ये पता नहीं है कि अल्फा एंड बीटा मेरे पास कौन सा रूट बना है, कौन सा रूट बड़ा है। अगर मेरे पास अल्फा बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी क्या होगी मेरे पास? पॉजिटिव। अगर मेरे पास बीटा बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी क्या होगी मेरे पास? नेगेटिव। यानी कि मैं अभी यहाँ इस डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। रूट डी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ए भी मुझे नहीं पता क्या होगा, कंपेयर करना पता लगेगा। यानी कि इस डेट के बारे में नहीं कह सकता ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर कोई इसको अल्फा बोल दे उसको बीटा बोल दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ए भी फिक्स है, तो इस डाउट क्लियर करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंस कुछ भी मैं इसका लगा देता हूँ मोड, या तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव तो अपना क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और इसका लगा देता हूँ मोड, ताकि जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो डायरेक्टली देख ले। अगर ये पॉजिटिव निकला तो मोड का कोई मतलब है ही नहीं, अगर नेगेटिव निकला तो क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। तो सिंपली याद रखना है कि मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना बनेगा? अंडर रूट डी अपॉन मोड ऑफ ए। मोड क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं है अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया मोड, ताकि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। अगर नेगेटिव बनता है तो वही पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए क्या होता है? मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मोड ऑफ ए। ये चीज भी याद रखना। ठीक है, बाकी मोड लगाना मत भूलना। अगर मोड नहीं लगाओगे और डायरेक्टली लिख दोगे अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए, तो क्वेश्चंस में तुम डायरेक्टली प्लस माइनस की गलती करोगे, कि तुमको पता नहीं है अल्फा किसको मानना है बीटा किसको मानना है। इंटरचेंज कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये बात याद रखना। जैसे कि मेरे पास क्वांटिटी लिखी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिखा है मेरे पास थोड़ी देर के लिए। अब इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर मैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालूं तो अंडर रूट डी जो भी आएगा अपॉन ए कितना बनेगा मेरा? -2। अगर इसके रूट्स में कुछ भी बोल देता हूँ अल्फा बीटा, अगर कोई चाहेगा बीटा अल्फा कर दे इसको, बीटा माइनस अल्फा, जब भी वो अंडर रूट डी अपॉन 2 आएगा। अब डिपेंड्स करता है कि अल्फा बीटा तुमको मानना क्या है। कोई अल्फा को बीटा बोल दे, बीटा को अल्फा बोल दे, तो इस तरीके से वो चीज याद रखना। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके रूट्स पता है मुझे 1 और 2 आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स आएंगे मेरे पास 1 और 2। अब ये किसी कोई इसको अल्फा बोल दे, इसको बीटा बोल दे, तो यहां से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूं कितना है मेरे पास? -1।
क्योंकि रूट डी अपॉन ए कितना मेरे पास 1 बनेगा। बट अगर कोई इंटरचेंज कर दे, कोई बोल दे मैं इसको बीटा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, कोई कंपल्सरी थोड़ा ना कि इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो अब मेरे पास अल्फा बीटा कितना होगा, अब होगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू रूट डी अपॉन कितना आएगा 1। या तो ये रिजल्ट सही बनेगा या फिर ये, इसलिए हमने क्या लगा यहाँ पर मॉड। बात कीजिएगा इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लगाया मॉड के, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना बनेगा मेरे पास अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। हमने पूरे को पॉजिटिव कर दिया, चाहे नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव आंसर किसमें लेके आएंगे, पॉजिटिव में लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर किस तरीके से ये मेरे पास बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहां से दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा है वो क्या है नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 से बड़ा है 0 के इक्वल, तो मेरे पास दो एक अल्फा मिलेगा एंड बीटा मिलेगा। तो अल्फा का बीटा कितना होगा मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बनेगा मेरे पास सी अपॉन ए एंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना बनेगा अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये जो सबको याद रखने, ठीक है। अब इससे बेस क्वेश्चन करते हैं कि हम इसका यूज करके किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चंस की, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इन क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट है मेरे पास x² - 4x + 2। तो सिंपली देखो प्रोसेस क्या होता है मेरे पास फर्स्ट की बात करूं तो x² - 4x + 2 इज इक्वल टू लिखा है मेरे पास 0। तो यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करूंगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करते हुए देखूंगा मैं जो a आएगा मेरे पास कितना आएगा 1 एंड b आएगा मेरे पास -4 एंड c आएगा मेरे पास 2। ठीक है, सबको क्लियर है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। सिंपली कंपेयर करना है मुझे और विथ साइन ही लिखना, जैसे a यहाँ +1 है, b यहाँ पे विथ साइन मुझे -4 ही लिखना है। ठीक है, तो x = आएगा मेरे पास -b यानी कि -4 कितना हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास -4 का स्क्वायर 16 -4 a कितना है मेरे पास 1 एंड c कितना है मेरे पास 2 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको आगे अगर और सोल्व करते हैं मेरे पास तो ये बनेगा मेरे पास x = हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 2 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 - 8 अपॉन हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास बनेगा 16 - 8 कितना हो जाएगा 8 यानी कि x = बनेगा मेरे पास x होगा मेरे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो अंडर रूट कितना बनेगा मेरे पास 2√2 यानी कि 2 क्या हो जाएगा पूरे से कैंसिल, यानी कि 2 मेरे से कैंसिल होगा तो कितना बनेगा 2 प्लस माइनस √2 यानी कि एक तो बनेगा 2 प्लस √2 एंड बीटा मेरे पास जो बनेगा कितना बनेगा 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो मेरे पास दो आंसर आ गए, एक होगा मेरे पास 2 प्लस √2 एंड सेकंड क्या होगा मेरे पास 2 माइनस √2। बेसिकली यहां मैंने किस तरीके से कैंसिल किया, इसको लिखा मैंने 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। क्योंकि रूट कितना बनेगा 4 × 2 तो 4 रूट से बाहर निकल क्या होगा 2, तो बनेगा 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2 से 2 एंड ये 2 कैंसिल तो 2 प्लस माइनस √2 यानी कि एक बनेगा मेरे पास अल्फा प्लस √2 एंड बीटा बनेगा मेरे पास 2 माइनस √2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं। इसमें तुम्हें ये सोचना है कि क्या फैक्टर्स करने हैं, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड लिखा है मेरे पास 3x² + 2x - 2। तो सेकंड की बात करते हैं तो लिखा हुआ मेरे पास 3x² + 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो वापस इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो कंपेयर करने पे मेरे पास आएगा a3, b आएगा मेरे पास 2 और c आएगा मेरे पास -1। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं x = -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। जब भी तुम इस फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन सोल्व करो तो फॉर्मूला हमेशा लिखना, चाहे एग्जाम में हो चाहे कहीं भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, खासकर एग्जाम में तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं ऐसे सोल्व कर देंगे तो फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस करोगे तो अपना फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो -b कितना बनेगा मेरे पास -2 प्लस माइनस b² कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस ऑफ
4, ए कितना मेरे पास 3 एंड सी कितना मेरे पास -1 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 3। क्लियर है इस तरीके से? ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखो ये जो बनेगा मेरे पास कितना बनेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहां से -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 16, ये बनेगा 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 4 प्लस 12 अपॉन कितना होगा मेरे पास 3 इंटू 2 6। सबको क्लियर है यहाँ पे? तो 4 प्लस 12 कितना 16 का रूट कितना होगा 4, यानी कि मेरे पास x इज इक्वल टू बनेगा -2 प्लस -16 हो जाएगा, 4 होगा मेरे पास रूट अपॉन 6, यानी कि यहाँ मुझे दो रूट्स मिलेंगे। जब एक बार प्लस लूंगा तो प्लस में क्या बनेगा मेरे पास -2 प्लस 4 अपॉन 6, जब लूंगा माइनस तो बनेगा -2 माइनस 4 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2/6, यानी कि ये बनेगा मेरे पास 2/6, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1/3, और जब यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा -6 अपॉन 6, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास -1 एंड 1/3, बोथ आर माय आंसर, यानी कि अल्फा ये बनेगा मेरे पास, बीटा ये बनेगा। चाहे तो इसको अल्फा बोल दो चाहे उसको बीटा बोल दो। ठीक है, बात क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे मेरे पास थर्ड लिखा हुआ है √3x² -2 √2 इंटू x -2 √3। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड लिखा है √3x² -2 √2x -2 √3 इज इक्वल टू 0। तो वही कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे a कितना होगा मेरे पास √3, b कितना होगा मेरे पास 2 √2 एंड c कितना होगा -2 √3। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। ठीक, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस माइनस b² कितना 2² 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा तो c नेगेटिव में 4 इंटू a, तो मेरे पास बनेगा 4 इंटू a कितना है मेरे पास √3 और ये प्लस बन जाएगा मेरे पास 2 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू यानी कि 2 √3। क्लियर सबको? अब यहाँ पे वापस से सोल्व करेंगे इसको आगे। तो मेरे पास बनेगा ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, तो मेरे पास होगा x इज इक्वल टू 2 √2 प्लस माइनस, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 इंटू 3 24 प्लस 4 2 8 इंटू 3 24 प्लस 8 कितना 32, तो ये बनेगा मेरे पास √4 लिख देता हूं मैं 8, तो ये बनेगा मेरे पास प्लस ये √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, तो बनेगा 8 प्लस 24 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 √3। सबको क्लियर है? तो यहां से मेरे पास x इज इक्वल टू बनेगा 2 √2 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 32 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 √3। अब 32 को लिखूंगा अगर मैं 16 इंटू 2 तो 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास 2 √2 प्लस माइनस 4 √2 अपॉन हो जाएगा √3। ठीक है, इसको लिखा मैंने 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बाहर निकल के √2 एज इट इज। तो यहाँ मुझे दो आंसर्स मिल गए इजीली। तो एक तो मुझे मिलेगा 2 √2 प्लस ये 2a, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हुआ √2 बचेगा प्लस ये हो जाएगा 2 √2 और एक बार माइनस से कैंसिल होगा तो √2 माइनस 2 √2, तो ये दोनों मेरे पास हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सबको क्लियर है किस तरीके से? ठीक है, यहाँ पे √3 और यहाँ भी √3। बात समझ में आई किस तरीके से यहाँ पर हमने रूट्स निकाले। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ लिखा है मेरे पास x² प्लस 4x प्लस 5, तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन लिखा है x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर रूट्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू बनेगा -b प्लस -b² इंटू 16 माइनस 4 इंटू a मेरे पास 1 इंटू 5 अपॉन 2a, a कितना है मेरे पास 1, तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस कितना 20, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा मेरे पास -4 अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर क्या है मेरे पास माइनस, जो कि लेस देन 0 यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट
हमने क्या देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट ये क्या है मेरे पास -4, यानी कि ये पॉसिबल नहीं था, यानी कि क्या लिखूंगा यहाँ पे नो रियल रूट्स, यानी कि इसके मेरे पास कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा -b प्लस -b स्क्वायर 60 4ac, तो कितना हो गया 20, 60 -20 कितना -4, यानी कि रूट के अंदर माइनस अलाउ नहीं होता है, तो यानी कि क्या लिखूंगा इसके अंदर नो रियल रूट्स, क्योंकि हमने कंडीशन देखी थी b स्क्वायर -4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या लेस देन 0, यानी कि यहाँ इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात है कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की। बेसिक क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो देख लिया करो, क्योंकि सामने बच्चों तो है नहीं जो थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है, तो तुम देख लिया कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको इतना माइंड मत लिया करो। आगे देखो, अब क्वेश्चन लिखा है मेरे पास नेक्स्ट, A motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Basically इस क्वेश्चन का ये है, मुझे बोला हुआ है कि मेरे पास अगर सोल्यूशन की बात करते हैं, A motor boat whose speed is 18 km, तो let's suppose speed ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को अगर मैं x बोल देता हूं तो मुझे कितने गिवन है वो 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे बोला है कि अगर यहाँ पे 24 किलोमीटर मोटर बोट जो मेरे पास डाउन स्ट्रीम जाती है एंड वापस से मेरे पास लौट कर आती है यूजिंग अप स्ट्रीम, तो मुझे टाइम में कितना अंतर दिया होगा दोनों की टाइम में 1 आवर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम को बोल देता हूं अगर y, हमने देखा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कि डाउन स्ट्रीम मेरे पास स्पीड होती है x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम में मेरे पास स्पीड क्या होती है बोट की x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके दो पार्ट्स करूं, लेट सपोज यहाँ बात कर रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, और यहाँ बात कर रहा हूं मैं अप स्ट्रीम की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो डाउन स्ट्रीम में मेरे पास जो बोट की स्पीड रहेगी, तो मेरे पास बोट की जो स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि x कितना है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई। अगर अप स्ट्रीम में बात करूंगा मैं स्पीड की, तो अप स्ट्रीम मेरे पास स्पीड कितनी बनती है x माइनस वाई, यानी कि मुझे पता है 18 माइनस वाई बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बोला है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि पहले वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, लेट्स सपोज ये अप स्ट्रीम हुआ, तो 24 किलोमीटर तो पहले अप स्ट्रीम गई, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था एंड रिटर्न, अब जब वो वापस लौट के आएंगे तो क्या रहेगा उसका डाउन स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर अप स्ट्रीम है तो यहाँ से ये क्या होगा मेरे पास डाउन स्ट्रीम होगा, तो वापस ये पहले A से B गई एंड B से A गई, तो दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस दिया मुझे 1 आवर, ठीक है। तो अब देखो इसको किससे किस करेंगे, अब मुझे लेट सपोज डिस्टेंस कितनी गिवन है, यानी कि 24 किलोमीटर उसने अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया एंड सेम डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किया, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस दोनों के लिए कितनी गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर एंड यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस कितनी गिवन है 24 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम बोल देता हूँ t1 कि उसको डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा t1, तो मुझे पता है टाइम क्या होता है मेरे पास, सबको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला दिखाया था मैं, तो टाइम कितना हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे पास है टाइम कितना, डिस्टेंस कितनी मेरे पास 24 एंड स्पीड कितनी मेरे पास 18 प्लस 1, तो टाइम इसका मैंने t1 मतलब डाउन स्ट्रीम में, ऐसे ही अप स्ट्रीम में अगर मैं टाइम निकालूंगा t2 तो वो कितना बनेगा, डिस्टेंस कितनी मेरे पास वापस सेम 24 एंड टाइम कितना लगेगा मेरे पास, स्पीड है मेरे पास 18 माइनस 1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है t1 इज इक्वल टू t2, दोनों मुझे कितना का डिफरेंस दिया हुआ 1 का, तो लिख देता हूं मैं t1, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, तो यानी कि t1 मेरे यहां से बनेगा t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 1, t1 प्लस 1, क्योंकि मुझे बोला डाउन स्ट्रीम में तो उनका टाइम डिफरेंस कितना है मेरे पास 1 आवर है, क्लियर सबको, ठीक है। वापस समझ लो, लेट्स सपोज मैंने स्पीड ऑफ बोट कितनी बोल दी x इज इक्वल टू
18 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी गिवन है मुझे y, ये मैंने बोल दिया लेट स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम की बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन मुझे गिवन था कि लेट सपोज ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो यहां से अगर लगा मेरे पास डाउन स्ट्रीम है तो वापस वो इस तरीके से कैसे आएगी अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में अगर उसको टाइम लग रहा है मेरे पास T1 और यहाँ टाइम लग रहा है उसको T2, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो T1 डाउन स्ट्रीम का टाइम है तो वो कैसा निकलेगा, टाइम होगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दोनों टाइम है मेरे पास 24 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी मेरे पास डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस 1। ऐसे T2 जो अप स्ट्रीम का टाइम मेरे पास वो कितना है, डिस्टेंस कितनी है सेम 24 एंड स्पीड कितनी है मेरे पास 18 माइनस 5। तो ये मेरे पास अप स्ट्रीम का टाइम। अब मुझे बोला है कि अगर A से B हो जाता है डाउन स्ट्रीम तो वापस से सेम स्पॉट पर लौटता है वो, तो वो क्या मेरे पास अप स्ट्रीम, उसका टाइम कितना है मेरे पास T2। तो दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है मुझे 1 आवर मोर, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1। सबको क्लियर इस तरीके से। अब देखो मेरे पास जो T2 है वो कितना है 24, T2 है मेरे पास 24 अपॉन 18 माइनस y इज इक्वल टू T1 है मेरे पास 24 अपॉन 18 प्लस y इज प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए इसको मैं माइनस करके, चलो देखो ये तो 24 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बनेगा मेरे पास 1 अपॉन 18 माइनस y, यहाँ कॉमन लेके हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखो फटाफट से यहाँ मैंने 24, तो ये दोनों एलसीएम लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा मेरे पास 18 प्लस y, यहाँ होगा माइनस 18, तो मेरे पास 18 क्या हो जाएंगे कैंसिल और क्या बचेगा 2y बचेगा। देखो किस तरीके से ये बनेगा 18 प्लस y, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस y, और जो नीचे का मल्टीप्लिकेशन आएगा अपॉन में वो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, इसी तरह से कितना हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस y इंटू 18 प्लस y। सबको क्लियर है। तो देखो यहाँ से मेरे पास 18 कैंसिल, तो ये बनेगा मेरे पास 24 इंटू 2y, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 48y, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास बनेगा a प्लस b, a माइनस b, यानी कि मेरे पास क्या होगा 18 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरे पास 18 स्क्वायर होता है मेरे पास 324 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर। सबको क्लियर है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो आगे, अब मुझे क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है, चाहो तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे तो फैक्टराइजेशन लगाओ, जो तुम्हारी इच्छा वो पड़े वो लगाओ, ठीक है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले ट्राई करो फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन उससे जल्दी सोल्व हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा, अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक लिखी यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक है मेरे पास y स्क्वायर प्लस 48y माइनस ऑफ 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यानी कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए मेरे पास 324 और डिफरेंस करने में कितना आना चाहिए 48। तो देखो 324 मुझे पता है क्या है 18 इंटू 18 है, ठीक है। अब इस 18 को अगर मैं लिखूं 9 इंटू 2 और ये भी अगर 9 इंटू 2 लिखूं, तो अब यहाँ पे अगर पेयरिंग करते हैं तो सिंपली 9 इंटू 2 तो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर अगर 9 इंटू 9 कितना हुआ 81 और 4 बनेगा, बट डिफरेंस करना मेरे पास 48 नहीं आ रहा। आगे और पेयरिंग करते हैं, इसको लिखा मैंने 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिख दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसकी पेयरिंग कर देता हूं मैं एक बार, क्योंकि ये पेयरिंग में कर चुका 2 इंटू 2 है, तो ये कितना बनेगा मेरे पास 54 और इंटू क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो 54 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने में 324 तो आएगा से, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। तो इनका डिफरेंस करना कितना है मेरे पास 48, यानी कि मुझे नंबर्स क्या मिलेगा 54 एंड 6। तो यहाँ मुझे नंबर्स मिले, तो इसके फैक्टर जो बन जाएंगे मेरे पास 54 एंड 6, यानी कि ये बनेगा मेरे पास y माइनस y प्लस 54 वही हो जाएगा मेरे पास y माइनस 6 इसी को कितना आएगा मेरे पास 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो आंसर आएंगे, तो होगा मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस 54 एंड y इज इक्वल टू 6। तो y कितना है मेरे पास 6। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं इसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट, यानी कि आंसर कितना है मेरे पास y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड रहेगी, ठीक है।
स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो वाई कितना है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपली वापस क्वेश्चन देख लो, मुझे गिवन था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दोनों की सेम थी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी बनती है मेरे पास 18 प्लस y और अप स्ट्रीम बनेगी मेरे पास 18 माइनस y। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाया, ये गिवन था, इसका टाइम बना मेरे पास ये, इसका टाइम बना मेरे पास ये, इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया। क्वाड्रेटिक वैल्यू उसके सेकंड ये मेरे पास y 6 इसका आंसर है। वैसे तुम्हारा इनसाइड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बात याद रखना किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे और क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो और एक दो क्वेश्चन करते हैं अच्छे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम एस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द रिलेशन s n into n plus 1 by 2 फाइंड n if the sum is 276। बेसिकली मुझे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का जो फॉर्मूला गिवन है वो गिवन है n into n plus 1 by 2। तो मुझे यहाँ के n की वैल्यूज निकाली, सम क्या हो जाए मेरे पास 276। सबसे पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझो, फॉर्मूला है किस तरीके से एंड क्या है। बेसिकली इस फॉर्मूला का प्रूफ हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एपी में कि फॉर्मूला किस तरीके से आता है, बट अभी इसका मतलब समझो मेरे पास लिखा हुआ है सम इज इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2। ये फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से करना होता है, देखो मेरे पास नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या मेरे पास 1, फिर आएगा मेरे पास 2। अगर मुझे इन दो नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है यानी कि 1 plus 2, तो सिंपली मैं यहाँ n को क्या पुट कर दूंगा 2, तो यहाँ पे 2 पुट करने से बनेगा 2 into 3 upon 2, तो सम कितना हो गया मेरे पास 3। ठीक है, अगर ऐसे मेरे पास 1 plus 3 plus 4, मुझे 4 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे n को कितना पुट कर दूंगा मैं 4, तो 4 पुट करने में 4 into 5 upon 2, तो 2 से 2n कितना सम आएगा मेरे पास 10। मतलब यहाँ से भी मेरे पास सम 10 आ रहा है, 7 2 9 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है कि अगर मुझे कोई भी नेचुरल नंबर मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, ये याद रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो मेरे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो क्या होना चाहिए 1। जैसे लेट्स सपोज ये जा रहा है मेरे पास सम 10 तक, तो मुझे 1 से लेकर 10 तक का सारे नंबर्स नेचुरल नंबर का सम करना है, तो सिंपली n को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 10, तो 10 पुट करने पर मेरे पास 10 into 11 upon 2, n कितना हो जाएगा ये 55। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। तो मुझे बोला है कि मैं कितने नेचुरल नंबर्स का सम करूं ताकि मेरे पास सम कितना जाए 276, यानी कुछ ऐसा बोला है 1 plus 2 plus 3 up to n, तो सम कितना जाए मेरे पास 276। तो मुझे ये इस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यानी कि बेसिकली अब सॉल्यूशन का बात करते हैं, यानी कि यहाँ लिखा मेरे पास 1 plus 2 plus 3 अब तो मुझे कहां तक सम करना है n तक, और सम कितना आना चाहिए मेरे पास 276। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सम का फॉर्मूला कितना गिवन है n into n plus 1 by 2, तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा मेरे पास इन सब का सम कितना हो जाएगा n into n plus 1 by 2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 276। ठीक, अब क्रॉस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा मेरे पास n square into n, ये हो जाएगा मेरे पास 276 into 2 552। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 552। ठीक, तो यहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी n स्क्वायर प्लस n माइनस 552 इज इक्वल टू जाएगा मेरे पास 0। अब सिंपली यहां मुझे क्या करना है, इसके सोल्व करना है, यानी कि मुझे अब मेरे पास क्या है ये n में क्वाड्रेटिक, यानी कि इसको मुझे सोल्व करना है। तो किस तरीके से सोल्व करना है कि ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे 552 और डिफरेंस करने में कितना आना चाहिए 1। अब देखो यहाँ मेरे पास 552 एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ नंबर्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे ये रहेगा, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो इसको कंपेयर करूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ मेरे पास a बनेगा 1, b हो जाएगा 1 एंड c होगा मेरे पास माइनस 552। ठीक, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरे पास n इज इक्वल टू बनेगा माइनस b, b कितना मेरे पास 1, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4ac 4 into 1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बेसिकली हो जाएगा 4 into 552। ठीक है, अपॉन में आएगा 2 into a कितना मेरे पास 1, तो ये बनेगा मेरे पास n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 8 2208 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास n इज ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2209 अपॉन 2। ठीक है, तो ये अब मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2209। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, लेट्स सपोज अगर
40 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 1600, 45 का स्क्वायर करते हैं तो 520 2025 आएगा, ठीक है। और 50 का स्क्वायर होता है मेरे पास 250 और 45 का होता है मेरे पास 2025, यानी कि ये जो नंबर इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, पीछे क्या है 9, ठीक है, तो 9 है तो बेसिकली क्या होना चाहिए 47, तो एक बार 47 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बनेगा 2209, यानी कि इसका स्क्वायर लिखा मेरे पास 47, तो बेसिकली मेरे पास जो n इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस 47/2, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ से मेरे पास दो आंसर्स आएंगे, एक तो बनेगा प्लस पर, तो जब मैं प्लस लूंगा तो प्लस लेने बनेगा मेरे पास -1 प्लस 47/2, माइनस लेने पर बनेगा -1 माइनस 47/2, तो प्लस लेने कितना हो जाएगा 46/2 कितना होगा 23, और यहां से होगा मेरे पास -48/2 यानी कि -24। अब मुझे क्या बोला था, नंबर क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास पॉजिटिव, यानी कि n = 23 वैलिड आंसर एंड -24 मेरे पास रॉन्ग आंसर होगा, यानी कि 1 से लेके 23 नंबर के नेचुरल नंबर का सम करोगे तो उनका सम कितना आएगा मेरे पास 276, ठीक है। सबको क्लियर किस तरीके से हुआ है एक बार देख लो। सबसे पहले मुझे गिवन था कि नेचुरल नंबर का सम कितना गिवन था मुझे 276, तो मैंने बोल दिया मेरे पास n नेचुरल नंबर इनका सम कितना है मेरे पास 276। अब मुझे पता है कि मुझे फॉर्मूला गिवन था कि मेरे पास अगर n नेचुरल नंबर्स उनका सम कितना है, फॉर्मूला कितना है मेरे पास n * n + 1/2, ये आता कैसे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इज इक्वल टू कितना है 276, तो यहां से n में क्या बने मैंने क्वाड्रेटिक, तो यहां पे क्वाड्रेटिक नंबर का यूज किया, उसके बाद फॉर्मूला इसका मेरे पास n की दो वैल्यूज आई 23 एक -24, मेरे पास n क्या है नेचुरल नंबर, तो मैंने -24 को नेगलेक्ट कर दिया, तो आंसर कितना होगा मेरे पास +23, यानी कि अगर 23 नेचुरल नंबर्स का सम करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 276, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the number, ठीक है। तो मुझे बोला था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव के नंबर बोल देता हूं मैं x एंड y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है x² + y² = 208। अब उसने बोला है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लेट्स सपोज बोल लेता हूं y इज लार्जर, किसी को बोल सकते हो, मैंने बोल दिया y x से बड़ा है, तो बोला द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर यानी कि y² = 18 times the smaller y² = 18x, तो यहां पुट करेंगे मेरे पास पार्टी बनेगी x² + 18x = 208, ठीक है। इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई करना, ठीक है। बेसिकली मुझे ये गिवन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नंबर बोलने मैंने x एंड y, तो x² + y² = मेरे पास कितना है 208। उसने बोला है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर यानी कि y² = कितना 18 टाइम्स उसमें यानी कि 18x, तो मेरे पास x में क्वांटिटी है, हमें x में दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो उस x के रेस्पेक्ट मेरे पास y में दो वैल्यूज आएंगी, बस मुझे किसकी बात करनी है केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जो मेरा पॉजिटिव आंसर होगा उसी को मुझे एक्सेप्ट करना, बाकी नेगेटिव को मुझे नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो एक तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है मेरे पास x² - 7 mod x + 12 = 0। अब मोड में सबको पता चुका था मोड क्या होता है, ठीक है। इसको मोड नहीं पता एक बार देख लो, मोड बेसिकली होता क्या है। देखो मोड क्यों दिखा देता हूं, बेसिकली मोड एक तरह से ऐसा बोल सकते हो कि एक मशीन है यहाँ पर मोड, जिसके यहाँ पर लिखा हुआ मोड, तो इस मशीन में चाहे तुम पॉजिटिव इनपुट दो चाहे नेगेटिव इनपुट, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक। यानी कि चाहे तुमने इस मशीन के अंदर तुमने आउटपुट दिया, इनपुट दिया -2, बट आउटपुट में क्या निकलेगा +2। ऐसे अगर तुमने इनपुट दिया है +2 बट आउटपुट में क्या निकलेगा +2, यानी कि मोड के अंदर चाहे इनपुट तुम पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, तो आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। और होता है क्या बेसिकली ये मोड, ये बता चुका था मैं किस तरीके से मोड की डेफिनेशन होती है, क्या होती है। तो मोड की मेरे पास डेफिनेशन होती है कि मोड ऑफ एक्स जो होता है मेरे पास, देखो जैसे मेरे पास मोड के अंदर 2 लिखा है तो सिंपली 2 लिखा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मोड सिंपली पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। बट अगर मोड के अंदर मेरे पास लिखा है -2, तो मुझे पता है ये क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए ना, क्योंकि मोड नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इस तरह लिखते हैं -2, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि मेरे पास मोड इसके अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूं तो मेरे पास दो केस बनेंगे, एक तो आएगा +x जब क्या x > 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास x पॉजिटिव है तो सिंपली मोड इसका क्या लिख पाऊंगा पर x, बट अगर मेरे पास x होता है <0 यानी कि नेगेटिव, <0 हो गया तो बेसिकली क्या लिख दूंगा <0 यानी कि आगे कोई
में क्या रहा माइनस, क्योंकि ऑलरेडी x नेगेटिव आगे, नेगेटिव क्या करता है इसको ऑलरेडी पॉजिटिव, यानी कि mod x is x when x greater than equals to 0 and minus x when x is less than 0। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 12। अगर इस क्वेश्चन में mod x नहीं होता, क्वेश्चन अगर सिंपली ऐसा होता है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो सिंपली हम इसके फैक्टर करके सॉल्व कर सकते थे। फैक्टर बनेंगे 3 और 2, ठीक है, नहीं 3 और 4, तो फैक्टर बनेंगे 3 और 4 और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बट यहां मुझे क्या गिवन है mod, यानी कि इसको डायरेक्टली ऐसे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि mod के अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं करना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब इसको सोल्व करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक है, हम चाहते हैं क्वाड्रेटिक किसी एक वेरिएबल में रहे ना। जैसे हम सिंपली अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसे होती x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 12, तो ये क्वाड्रेटिक किसमें थी मेरे पास x में, तो सिंपली मैं सोल्व कर सकता था। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक किसी एक वेरिएबल में आ जाए तो मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं। तो यही मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक या तो x में आ जाए या फिर किस में आ जाए, mod x में, तो सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले बेस मेथड देखो किस तरीके कर सकते हैं। सिंपली मेरे पास ये लिखा हुआ x स्क्वायर, ठीक है, अब मुझे पता है कि x स्क्वायर का आउटपुट में क्या आता है, नॉन नेगेटिव नंबर आता है। चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव स्क्वायर करो, हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो x स्क्वायर लिखा है, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं mod x का होल स्क्वायर, को दिक्कत छोड़ना होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आउटपुट दोनों का सेम ही आना है। mod x का स्क्वायर किस तरीके से, जैसे लेट x हुआ मेरे पास -2, तो -2 पे कितना होगा मेरे पास +4, -2 हुआ तो mod क्या कर देगा उसको पॉजिटिव, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा वापस से 4, यानी कि x स्क्वायर लिखो इज इक्वल टू माइनस mod x स्क्वायर लिखो, बात एक ही, दोनों का नेचर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने mod x मान लिया, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर देगा, ये भी एक मेरे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर आउटपुट आएगा इसका। बात क्लियर इसकी, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको रख दूं, ये बन जाएगा मेरे पास mod x स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब लगा है किसमें क्वाड्रेटिक हो मेरे पास, ये mod x में। अब मैं इजीली इसको mod x में क्वाड्रेटिक मान के सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बेसिकली थोड़ी देर के लिए mod x को बोल देता हूं मैं इज इक्वल टू y। ठीक है, क्योंकि mod अच्छा लगा सोल्व करने में, तो y अगर मान देता हूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 0। अब सिंपली y में क्वाड्रेटिक हम सोल्व कर सकते हैं, 12 यानी कि 3 into 4, तो फैक्टर रहेंगे इसके y minus 3 एंड y minus 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि एक तो y आएगा मेरे पास 3 और एक y आएगा मेरे पास 4। अब y अगर 3 तो y बेसिकली क्या था मेरे पास mod x, तो यहां से मेरे पास mod x इज इक्वल टू 3 और यहां से आएगा मेरे पास mod x इज इक्वल टू 4। अब mod x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो x क्या हो सकता है मेरे पास प्लस माइनस 3, या तो x बनेगा मेरे पास +3 या -3, क्योंकि दोनों का mod कितना होगा मेरे पास 3 होगा। ऐसे जब mod x इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो +-4, यानी कि मुझे कितना आंसर मिले यहाँ पे 4। ठीक है, या तो +4 या -4 या +3 या -3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर mod में कोई क्वेश्चन आता है तो उस तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x स्क्वायर होता है, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके और भी तरीके सोल्व करने के, इस mod x को डिफाइन कर दो किस तरीके से, x लेस देन 0 के लिए क्या बन जाएगा -x और x लेस देन 0 के लिए क्या बन जाएगा +x, तो दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं उसको ट्राई करना। सिंपली समझ लो मैंने क्या लिया, x स्क्वायर को लिखा मैंने mod x का, mod x स्क्वायर यहां मैंने पुट किया। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका आउटपुट मेरे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, इसका आउटपुट मेरे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ mod x स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 12। अब सिंपली मेरे पास क्या है, mod x में एक क्वाड्रेटिक है जिसको मैंने mod x को y बोला, सिंपली इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, फिर y को वापस से मैंने mod x पुट किया एंड x की वैल्यू मैंने वैल्यूज निकाल दी। अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देता हूं इस तरीके से, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन अगर लिखा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। x स्क्वायर प्लस 7 mod x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है, किस तरीके से निकालोगे, x स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली समझना, अगर यहाँ पे मेरे पास थोड़ी देर के मालूम अगर फैक्टर बनता y प्लस 3,
ठीक है, तो y प्लस 3 बनता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना होता, -3। तो मैं क्या लिखता, मोड x इज इक्वल टू -3, ये लिखता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोड का आउटपुट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी कि मोड x इज इक्वल टू -3 पॉसिबल नहीं है, तो मुझे यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलते। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर मेरे पास मोड x की वैल्यू नेगेटिव आई तो वहां से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को ट्राई करना। x स्क्वायर प्लस 7 मोड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो अब एक दो क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, ये हमारा होमवर्क है, ट्राई करना है इसको। जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसको सोल्व करना है। गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा होगा, क्योंकि 1/x लिखा है और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंपली क्वेश्चन लिखा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे x निकालना है, देखो किस तरीके से निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे पास कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 x बाय 1 बाय एक्स इज माइनस 2, तो सिंपली इसका एंड इसका रिलेशन सोचा करो। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 1 बाय एक्स, तो इन दोनों में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखो अगर ये दोनों कहीं पे भी आया पूरी मैथ्स में, यानी कि इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। ये तुमको हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सी जगह ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ठीक है, अब किस तरीके से, देखो यहाँ पे अब सिंपली अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, देखो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4। एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये कितनी डिग्री इक्वेशन है मेरे पास, 4 डिग्री इक्वेशन है, यानी कि इसके मेरे पास 4 रूट्स आने चाहिए। ठीक है, 4 डिग्री कैसे बनती है दिखा देता हूं। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो इसकी पावर 4 बनेगा, और बाकी पूरे को सोल्व करने में जो भी आएगा, मैक्सिमम पावर कितनी मेरे पास इसकी 4, यानी कि यहाँ मेरे पास डिग्री 4, तो मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे इसके, 4 रूट होंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, सिंपली क्या करो, ये x माइनस 1 बाय एक्स लिखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ y, कि x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो बनेगा मेरे पास x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर मेरे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास x x कैंसिल, ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये x और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर x कैंसिल हुए तो सिंपली क्या बचेगा मेरे पास x स्क्वायर, अब इसको -2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब तो यानी कि ये वैल्यू कितने का मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2 है, कितना मेरे पास y, तो सिंपली अब देखा है डिग्री इसकी कितने क्रम हो जाएगी, 2। ठीक है, सिंपली क्या किया मैंने, x माइनस 1 बाय एक्स को मैंने y बोला, इसकी स्क्वायरिंग करी तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2 आया। क्लियर है सबको किस तरीके से। अगर यहाँ पर प्लस होता जब भी सेम क्वेश्चन रहता, बस सिंपली यहाँ +2 बताएं, +2 यहाँ क्या रहता मेरे पास -2। ठीक है, तो आगे प्रोसेसिंग करेंगे इस क्वेश्चन की मेरे पास, तो क्या बनेगा, देखो तो ये हुआ मेरे पास। अब ये दोनों वैल्यूज में ऊपर पुट कर दूं तो ये और एक ये, तो इन दोनों को अगर मैं ऊपर पुट कर दूंगा तो मेरे पास सिंपली एक क्वाड्रेटिक जो बनेगी, ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, -3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, यानी कि 3 डिग्री 4 बात क्या बन गया मेरे पास, क्वाड्रेटिक। अब मुझे यहाँ से y कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2, बट हर एक y के लिए मेरे पास x कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि ये भी क्या मेरे पास है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये बना मेरे पास y स्क्वायर माइनस 3y, ये हो जाएगा मेरे पास +2 -2 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि सिंपली मेरे पास एक तो आया y, तो यहाँ से अगर रूट्स निकालेंगे तो देखो, तो y स्क्वायर माइनस 3y, तो यहाँ से मेरे y कॉमन ले तो कितना बनेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक तो बनेगा या तो y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 3, तो दो वैल्यू आ गई। अब मेरे पास एक आया y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। अब जब मेरा y 0 रहेगा तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो यहां से सिंपली अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो सिंपली यहां से मेरे पास x स्क्वायर कितना बनेगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास प्लस माइनस 1 रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब जब मेरे पास y बनेगा 3 यानी कि x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सिंपली मेरे पास फिर x की जो वैल्यूज मिलेंगी इस तरीके से। अब देखो यहां फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं यहां पे ये माइनस हो गया, ठीक, तो ये मेरे पास एन की x इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला, तो माइनस b यानी कि 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस कितना हो जाएगा 4ac अपॉन कितना आएगा 2 यानी कि x इज इक्वल टू का मेरे पास 3 प्लस माइनस 13 अपॉन 2, तो दो वैल्यूज यहां से दो वैल्यूज यहां से कितने मेरे पास 4 सॉल्यूशन मिल गए मुझे, वो मिलने भी चाहिए मेरे पास डिग्री कितनी इसकी 4 है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल सबको क्लियर हो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ है, ठीक। तो यानी कि मेरे पास एक तो x आएगा प्लस 1, एक आएगा माइनस 1 और एक आएगा x 3 प्लस रूट 13 बाय 2, एक बनेगा 3 माइनस रूट 13 बाय 2, मुझे 4 सॉल्यूशंस मिल गए। दोबारा देख लो इसे क्वेश्चन किस तरीके से किया मैंने, यहाँ लिखा था x पर 1 बाय x, यहाँ लिखा था मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो इन दोनों में रिलेशन होता है किस तरीके से, इसको अगर मैंने y बोला तो ये मेरे पास बनता है y स्क्वायर प्लस 2, अगर ये प्लस होता सिंपली यहाँ क्या जाता माइनस 2 प्लस 2 भी आता माइनस 2 भी जगह, तो सिंपली यहाँ पे क्या बन जाता माइनस 2 बन जाता, ठीक है। तो प्लस वाला भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इन दोनों को मैंने y की फॉर्म में यहाँ पुट किया, तो ये बनेगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y स्क्वायर कितना माइनस प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास x कितना है प्लस माइनस 1, और जब y इज इक्वल टू 3 तो सिंपली क्वाड्रेटिक करके मैंने फॉर्मूला का रूट निकाल दिया, कितना है 3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल सबको क्लियर किस तरीके से करना है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसी का एक और फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यहाँ तुमको डायरेक्टली दिया था कि इसको y मान लो तो कुछ कुछ y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, बट अगर इस तरह क्वेश्चन ना देखकर क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं इसकी x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, यहां पे अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं ना फॉर्मेट, x स्क्वायर पर एलसीएम ले लूं तो ये डिग्री 4 ही बनेगी, कुछ वैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर एलसीएम लूं तो x की पावर 4 बनेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 4 में पॉसिबल बनेगा, वही इस तरह कुछ पॉसिबल बनता है डिग्री 4 में, ठीक है। अब पहचानना कैसा होता है, यहाँ तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा था कि इसको y मान लो, ये y स्क्वायर समथिंग कुछ बन जाएगा, ठीक है। तब अब मुझे पहचानना कैसे होता है कि सिंपली मुझे इस तरीके से क्वेश्चन में y मानना होता है, तो उसका सिंपल सा फंडा ये होता है, इससे बन जाता है कि यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट मैक्सिमम पावर s की कोफिशिएंट कितना मेरे पास 4, यहाँ कोफिशिएंट कितना मेरे पास 1, अगर ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ऐसे ही s क्यूब का जो कोफिशिएंट है और इधर से जो s का कोफिशिएंट है वो क्या मेरे पास सेम, अगर इनके कोफिशिएंट सेम है तो इस तरह का मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। वो किस तरीके से अप्लाई होगा, देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, मेरे पास डिग्री 4 में कोई इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने का मेरे पास मेथड होता है क्या, कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ s की पावर 4 कितना है मेरे पास 1, वही कोफिशिएंट का होना चाहिए मेरे पास कांस्टेंट टर्म में, यानी कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए मेरे पास इक्वल, ऐसे s क्यूब का कोफिशिएंट और s का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए मेरे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, ये इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय x स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास सिंपली x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 2x, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 13, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन x, ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय x स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं अगर पास लेके आया तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ये बना, इन दोनों में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या बनेगा x प्लस 1 बाय x और माइनस 13 एज इट इज। अब कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है जो हमने अभी सोल्व किया, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हुई। किस तरह में डिग्री 4 में इक्वेशंस लिखी हुई थी। अब देखो यहाँ पे इसको चेक करने के, अगर मुझे ये मेथड अप्लाई करना है तो क्या करना होता है, मुझे चेक करना होता है कोफिशिएंट किस किस के। सबसे पहले देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट एंड यहाँ से कोफिशिएंट टर्म क्या है, दोनों इक्वल है, यहाँ भी बने यहाँ भी बने। ऐसे x क्यूब का कोफिशिएंट
एंड इसका कोफिशिएंट दोनों क्या मेरे पास इक्वल है, तो सिंपली इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर से, तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -13, ठीक है, ये हो जाएगा 2/x, ये 1/x स्क्वायर। इसको कंबाइंड लिखा, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकाल के बचेगा x + 1/x, ये -13 एज इट इज। अब सिंपली वही क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली इसको y बोल देंगे, ये y² -2 बनेगा, क्वाड्रेटिक के इजीली सोल्व हो गया, वापस वही 4 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिग्री 4 क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व किया जाता है जब इस तरह का फॉर्मेट हो, ठीक है। बात क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके आंसर बताना मुझे क्या आंसर आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी फिर और क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस तरीके से और क्वेश्चंस को ट्राई किया जाता है, और क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ा बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक, और बाकी जो मैं टीपीक्यूज वगैरह दूंगा वो भी ट्राई करना, ठीक है।